रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज की टेक्निकल डेवलपमेंट की बैकबोन है, पर इंडिया अपने नीड्स के लिए पूरी तरह से चाइना पर निर्भर करता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया चाइना रिलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि चाइना आए दिनों इंडिया के लिए थ्रेट क्रिएट करते रहता है। ऐसे में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए उस पर डिपेंडेंसी भारत के लिए खतरा से कम नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास खुद की रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार नहीं है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडिया में भारी मात्रा में मिलते हैं और इसके एक्सट्रैक्शंस, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए यूनियन बजट 2026 में कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे गए हैं जिससे इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स में अगले 5 सालों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा और इसके लिए चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है और कहाँ यूज होते हैं और बजट 2026 में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इंडिया इसे अब खुद अपने धरती पर खोज सकेगा, वो भी चंद कुछ सालों के अंदर। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप किए इसे पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स ऑलमोस्ट हर डिवाइसेस में यूज किए जाते हैं, पर इनको उन डिवाइसेस से रिसाइकल करके रीयूज करना वायबल ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनकी क्वांटिटी काफी कम होती है। इसलिए साइंटिस्ट अब एक नए टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं जहां से बैक्टीरिया को यूज करके इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को ओल्ड एंड यूज्ड स्मार्टफोन से निकाला जा सकेगा। इसको बायो लीचिंग कहते हैं और इसके ऊपर अभी भी रिसर्चेस चल रही है। इंडिया अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को चाइना से इंपोर्ट करता है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या है ये बात अभी सिर्फ मोटा मोटा समझ लो, आगे इसको और डिटेल्स में समझेंगे। ये 17 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका यूज आज के वक्त हर जगह किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, ईवीज एक्सेट्रा। मतलब अगर इसके सप्लाई में कुछ भी डिसरप्शन हो तो इससे सीधे सीधे पूरे देश में हर सेक्टर में डिसरप्शन होगा। और इंडिया के लिए सबसे मुसीबत की बात यही है कि वो 90% से भी ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से इंपोर्ट करता है। 2025 में चाइनीज गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अपने ग्लोबल मोनोपोली को और मजबूत करने के लिए कई सारे नियम लागू किए, जिसकी वजह से इंडिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। अक्टूबर 2025 को 7 क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर नए एक्सपोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स लगा दिए, जिससे इनको एक्सपोर्ट करना एक्सपोर्टर्स के लिए काफी मुश्किल हो गया। इंडियन इंपोर्टर्स के लिए एंड यूजर सर्टिफिकेट मांगा गया, जिससे ये इंश्योर हो सके कि चाइना द्वारा भेजा गया मैग्नेट्स किसी और देश या यूएसए जैसे कंट्रीज या फॉरेन डिफेंस सिस्टम्स में यूज ना किया जा सके। ये पॉइंट इंडिया के डिफरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे ब्रह्मोस और आकाश जैसे मिसाइल्स, और यूएसए को भारी मात्रा में फ्यूजलेज, कंपोनेंट्स और सब सिस्टम एक्सपोर्ट करता है। और चाइना के एंड यूजर लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से ये एक्सपोर्ट ट्रेड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा चाइनीज कंपनीज आज के डेट में इंडियन इंपोर्टर्स के ऑर्डर्स में डिले कर रही है, स्पेशली कार मेकर्स के केस में। और तो और चाइनीज गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन करने की मशीन्स को एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है, जिससे जो थोड़ी सी इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी वो भी हैम्पर हो गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कितना भी चाइना के गुड्स का बहिष्कार कर दे, पर रियलिटी ये है कि हमारी कमजोर नर्व्स चाइना के हाथ में है, जो कि वो डिप्लोमेटिक टेंशन्स के दौरान स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकता है। इसलिए 2026 के बजट में इंडिया ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंडस्ट्रीज में बड़ा बूस्ट प्लान किया है, जिसके बारे में हम आगे अच्छे डिटेल से समझेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट्स टीवी और स्मार्टफोन्स के स्क्रीन्स में भी यूज होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो HD में देख रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें यूरोपियम जो ब्राइट रेड कलर देता है और टर्बियम जो ब्राइट ग्रीन कलर देता है यूज हो रहे हैं। 1960s में इनके यूज के बिना कलर टीवीज के कलर उतने ज्यादा डिफाइंड नहीं थे जितने इनके यूज के बाद आज है। दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कोई रेयर या यूनिक एलिमेंट्स नहीं है जो दुनिया में कहीं मिलते ही ना हो। ये दुनिया में कई जगह भर भर के मिलते हैं, पर इनको सेपरेट करना और यूजफुल बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। ये 17 एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं, जैसे लैंथनम, सीडियम, न्यूडीमियम एक्सेट्रा। इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इनके वजह से प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। नियोडीमियम जैसे REEs ग्रीन एनर्जी जैसे EVs और विंड टर्बाइंस में यूज होते हैं। इनफैक्ट एक सिंगल ऑफशोर विंड टर्बाइन में 2 टन नियोडीमियम मैग्नेट्स यूज होते हैं। इसके अलावा डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे मिसाइल्स, नाइट विजन गॉगल्स, सोनार एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में एक्सटेंसिव यूज किया जाता है।
हमारे स्मार्टफोन में 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरईई का यूज होता है और कई क्रिटिकल मेडिकल हॉस्पिटल डिवाइसेस में भी इनका एक्सटेंसिव यूज होता है, पर इनको एक्सट्रैक्ट करना ही सबसे मुश्किल काम है। और यहीं पर आता है चाइना, जो इस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर रहा है क्योंकि उसके पास काफी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और चाइना इसके प्रोसेसिंग के इन्वायरमेंटल कॉस्ट को भी एक्सेप्ट कर चुका है। ज्यादातर आरईईज यूजुअली बैस्टनसाइट और मोनाजाइट जैसे मिनरल्स में पाए जाते हैं और इनकी माइनिंग इन सिटू लीचिंग से की जाती है, जहां केमिकल्स को पंप करके इन मिनरल्स को डिसॉल्व किया जाता है। इसके बाद इस केमिकल वाले ओर को क्रश करके पाउडर बना लिया जाता है और फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें आरईई कैरिंग रॉक्स वेस्ट रॉक से अलग हो जाते हैं। इसके बाद सबसे मुश्किल काम आता है केमिकल सेपरेशन का, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज बहुत सिमिलर होते हैं, तो इनको आपस में से सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इसके लिए इनको स्टेज वाइज अलग अलग केमिकल से मिलाया जाता है, जिससे एक बार में एक तरह के आरईई अलग हो जाते हैं। ऐसे ही सेपरेशन के कई साइकिल्स के बाद सारे एलिमेंट्स एक एक करके अलग होते हैं और इस प्रोसेस में टॉक्सिक वेस्ट वाटर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे थोरियम और यूरेनियम जनरेट होते हैं। इसके बाद इनको रिफाइन करके अलॉयज या मैग्नेट्स बनाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है और चाइना जैसे देश इसी सेपरेशन प्रोसेस में सबसे आगे है और दुनिया के 90% सप्लाई को हैंडल करते हैं। पर अब इंडिया भी रेडी है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो इंडिया को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। चलिए आगे जानते हैं कि इंडिया के किस रीजन में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं और बजट 2026 में ऐसा क्या है जो इंडिया को आत्मनिर्भर बना देगा। अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ प्रोड्यूसर है, पर अगर इसकी तुलना चाइना के मैसिव प्रोडक्शन से करें तो वो काफी ज्यादा छोटी है। यूएस का पूरा प्रोडक्शन कैलिफोर्निया के एक सिंगल माइन माउंटेन पास से आता है और तो और ये सालों से अपने रॉ ओर्स को चाइना को सप्लाई करता है फॉर प्रोसेसिंग। बजट 2026 में इंडिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स कॉरिडोर बनाने की प्रोविजंस दी गई है वैसे जगहों पर जहां ये पाए जाते हैं, जैसे ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये कॉरिडोर्स स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल जोन्स के जैसे काम करेंगे जो माइनिंग लोकेशन, सेपरेशन, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग विद इन डिफाइंड ज्योग्राफिकल क्लस्टर्स का काम करेंगे। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम आएगा और इन क्लस्टर्स में काफी ज्यादा डेवलपमेंट आएगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से इन प्रावधान के वजह से सिर्फ केरला में करीब 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्ट किया जा रहा है और 50,000 नए जॉब्स क्रिएशन का भी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मोनाजाइट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 2.5% से घटाकर नील कर दिया है और जैसा मैंने पहले भी बताया, मोनाजाइट एक इंपॉर्टेंट मिनरल है फॉर एक्सट्रैक्टिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। उसी तरह बेसिक कस्टम ड्यूटी को नील कर दिया गया है फॉर इंपोर्टिंग कैपिटल गुड्स एंड मैकेनिज्म्स जिनका इस्तेमाल क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग में होगा। ये सारे पॉलिसीज लेट 2025 में लॉन्च्ड 7,280 करोड़ के रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के साथ काम करेगी, जिसका एम 6,000 मिलियन टन्स पर एनम परमानेंट मैग्नेट्स बनाना है, जो कि ईवीज और विंड टर्बाइंस में यूज किए जा सकेंगे। अब यहाँ इंडिया खुद न्यूडीमियम और प्रेसोडीमियम जैसे एलिमेंट्स बनाकर अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 के गोल के साथ भी अलाइन कर रहा है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ईवी इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी बूस्ट होगा और आगे चलकर ईवीज आम लोगों के लिए सस्ती भी हो सकेगी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आज के टाइम पर ईवीज पर गवर्नमेंट सिर्फ 5% जीएसटी लगाती है, जो कि काफी कम है कंपेयर टू 18% एंड 40% ऑन पेट्रोल डीजल कार। पर इसके बावजूद कुछ ईवीज की कॉस्ट उनके पेट्रोल और डीजल वेरिएंट से ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। अगर मैग्नेट्स को डोमेस्टिक बनाया जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा और इनकी ओवरऑल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। रिलायबल डोमेस्टिक प्रोडक्शन से सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा इंडिया इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को भी एंट्री देने के लिए रेडी है और सही मायने में ये देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। चलिए इसके बारे में आगे अच्छे से डिटेल में जानते हैं। आपको पता ना लगे, पर हम रेयर अर्थ एलिमेंट से घिरे हुए हैं। सिगरेट लाइटर में स्पार्क जनरेट करने के लिए सीडियम और इलेक्ट्रिक गिटार के साउंड को इंप्रूव करने के लिए भी आरईई यूज होते हैं। इथेरियम का यूज सुपर कंडक्टर्स में किया जाता है, जो लेटेस्ट मैगलेव ट्रेन्स में यूज किया जाता है। डिस्प्रोसियम का यूज हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स में होता है, जो जेट इंजन के हीट को विथस्टैंड करने में मदद करता है। दोस्तों, आज तक इंडिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स को IREL इंडिया, जो कि एक सेंट्रल PSU है, वो फुली ऑपरेट करता था
और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था, क्योंकि रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन का एक मुख्य मिनरल मोनाजाइट की प्रोसेसिंग के दौरान रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम पाए जाते हैं। पर अब इंडिया इसे पूरी तरह से चेंज करने वाला है और इसके लिए प्लग एंड प्ले मॉडल का प्रपोजल रखा गया है टू अट्रैक्ट द प्राइवेट प्लेयर्स। अब ये प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही, पर उससे पहले अगर यहाँ तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लग एंड प्ले मॉडल में गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर करेगी, जिससे प्राइवेट कंपनीज का 3 से 5 साल बच जाता है जो वो परमिशंस, लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा में लगाती। अब इंडिया के केस में यहाँ 2 डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। एक तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक थोरियम को हैंडल डायरेक्टली गवर्नमेंट करेगी, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द नॉर्म्स, और दूसरा इससे एक फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि सारे परमिशंस और क्लियरेंसेज लाइक इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज, लैंड क्लियरेंसेज एक्सेट्रा को खुद गवर्नमेंट पहले से ही लेके रखेगी और प्राइवेट प्लेयर्स को इन सब के झमेले में पड़ना नहीं पड़ेगा। इस मॉडल से इंडिया जो काम 6 साल में करने वाला था अब वो 18 महीने में कर पाएगा। पर इन सब से कुछ डिप्लोमेटिक थ्रेट्स भी है जो इंडिया फेस कर सकता है। सबसे पहला तो चाइना से डायरेक्ट थ्रेट है, जो सीधा सीधा इंडिया के आरईई इंडस्ट्री डेवलपमेंट को रोकने के लिए इंडिया की आरईई सप्लाई रोकने की धमकी दे सकता है और इंडिया पर प्रेशर डाल सकता है। आज के जियोपॉलिटिक्स में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है और इसका रिसेंट एग्जांपल यूएसए है, जो रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को कम करने के लिए हर तरह के पैंतरे आजमा चुका है। डायरेक्ट थ्रेट के अलावा चाइना कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले सकता है जिससे इंडिया की आरईई इंडस्ट्री मैच्योर होने से पहले ही खत्म हो जाए, और ऐसा पहले भी ये कर चुका है। क्योंकि चाइना इस इंडस्ट्री में ग्लोबली डोमिनेट करता है, इसलिए वो प्राइस फ्लक्चुएशन कर सकता है और आरईई की प्राइसेस को इतना गिरा सकता है जिससे इंडिया की आरईई इंडस्ट्री इकोनॉमिकली वाइबल हो ही नहीं। इससे प्राइवेट प्लेयर्स अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींचने लगेंगे, क्योंकि लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में कोई क्यों ही इन्वेस्ट करेगा। इसके लिए इंडिया को भी अपने काउंटर स्ट्रेटजी बना के रखनी पड़ेगी, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को यूज करके मलक्का स्ट्रेट के ट्रेड रूट पर डोमिनेंस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, इसे जरूर देखिएगा। चलिए अब लास्ट में जानते हैं उन रीजन्स को जहां ये एलिमेंट्स भरपूर पाए जाते हैं और करंटली वहां की सिचुएशन को भी देखेंगे। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियोडिमियम आयरन बोरोन है, जो कि आरईई से बना होता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 2 कैरम साइज के मैग्नेट्स के बीच अगर इंसानी हड्डी आ जाए तो ये उसको कुचल देगा। इसके साथ आरईई का यूज हाई रेडिएशन से बचने के लिए भी होता है, इसलिए वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जो 1977 से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में गैडोलिनियम यूज किया गया है। बात करें लोकेशंस की, तो जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया में मोनाजाइट के 136 डिपॉजिट्स पाए जाते हैं इन द कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, जबकि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में इनलैंड हार्ड रॉक्स भी मिले हैं जिनमें आरईई के ट्रेसेस पाए गए हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन और वेस्ट में राजस्थान और गुजरात में भी ये मिनरल्स मिले हैं। आज के टाइम में उड़ीसा के गंजम में एक आरईई एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑपरेशनल है और केरला के आलुवा में एक रिफाइनरी है जो आरईई को सेपरेट करता है। पर बजट 26 के प्लान्स के हिसाब से इन सारे रीजन्स को जल्द ही रेयर अर्थ कॉरिडोर में डेवलप किया जाएगा, जहां से एक्सट्रैक्शन से लेकर रिसर्च एंड रिफाइनिंग सब की जा सकेगी। सिंगरौली में इंडिजिनियसली मेड टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा जिससे कोल वेस्ट से आरईई को अलग किया जा सकता है। इन ओर्स की सबसे बड़ी चैलेंज इनकी प्रोसेसिंग है, क्योंकि ओर्स को कई देश एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं पर उनकी प्रोसेसिंग के लिए उन्हें चाइना पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसलिए डेडिकेटेड आरईई कॉरिडोर्स में न सिर्फ एक्सट्रैक्शन बल्कि प्रोसेसिंग एंड फाइनल प्रोडक्शन की सुविधा भी डेवलप की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।